हेलो एवरीवन, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बात करूंगा सना यूसुफ के बारे में। जो नई इंकशाफात हुए हैं वो ये हुए हैं कि उसको किसी फ़ैन ने, यानी कि वो एक फ़ैन है जिसका नाम है उमर हयात। वो एक 22 साल का लड़का है और वो उसे बार बार मिलने की ट्राई करता है, लेकिन क्योंकि सना यूसुफ उसे मना कर देती है और उसको घर का भी पता होता है कि वो कहाँ रहती है, और वो उसकी बर्थडे वाले दिन यानी कि 29 मई को वो जाता है वहाँ पर, लेकिन क्योंकि वो मिलने से इनकार कर देती है तो वो उस टाइम पे वहाँ से चला जाता है और वो दोबारा मिलने के लिए 2 जून को वो दोबारा से वहाँ पे उसके घर आता है। और वो जब ये देखता है कि डोर ओपन है घर का तो वो घर में चला जाता है, और क्योंकि जो सना यूसुफ है वो उसे बार बार कहती है कि वहाँ से चले जाओ, और वो ये कह रही होती है कि मैं पानी लेकर आऊँ, क्योंकि हो सकता है वो गुस्से में हो और वो अपने जो ना मिलने यानी कि कोई रिजेक्शन का कोई ऐसा गुस्सा हो उसे जिसे वो वहाँ पर निकालना चाहता है, लेकिन वो उसे कूल डाउन करती है वहाँ पे। लेकिन वो इतना गुस्से में होता है, इतना तैश में होता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो अपनी कार्रवाई कर देता है। अब इसमें जो चीज़ मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एक्सेप्ट द रिजेक्शन, यानी कि आपको लाइफ में कभी भी रिजेक्शन आती है, कोई रुकावट होती है या कोई और प्रॉब्लम आती है, उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं है कि आप दुनिया में पहले शख्स हैं जिसको रिजेक्शन मिलती है। समटाइम्स जो आपके सामने वाला इंसान होता है वो आपको पसंद नहीं करता, ठीक है, और ज़बरदस्ती किसी के साथ रहा भी नहीं जाता। अगर कोई आपको एक दफ़ा आपके कहने पर प्रपोजल को रिजेक्ट करता है, आपको दूसरी दफ़ा रिजेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता या आपके साथ बात नहीं करना चाहता। तो आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना कि आप उसके साथ रह रहे हो। आप अपने रास्ते चले जाओ, आप दूर हो जाओ उस शख्स से, बस इतना करो। और कभी भी ज़बरदस्ती या फोर्सफुली किसी के साथ आप रह कर क्या कर लेंगे। लेकिन वो एक जो क्राइटेरिया है ना कि जो मेल ईगो वाला कि मैं रिजेक्ट कैसे हो गया, ठीक है, या मुझे कौन रिजेक्ट कर सकता है, तो ये जो मेल ईगो वाला या फिर जो है वो मेल सिग्मा वाला जो आजकल रूल चला हुआ है, ये सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया का बनाया हुआ खेल है। कि अक्सर हम, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आजकल के नौजवान सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो जो मेल सिग्मा के जो स्टेटस आते हैं, या फिर आप जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो एक सिग्मा जो है ना वो रूल बनाया गया है कि सिग्मा को जो है वो रिजेक्शन कैसे मिल सकती है। तो ये इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। बिल्कुल मिल सकती है, हर किसी का जो है वो, आप हर किसी की पसंद नहीं हो सकते। किसी को आप नापसंद होते हैं, किसी को आप पसंद होते हैं, आप हर किसी को पसंद थोड़ी आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो इसमें जो चीज़ मुझे जो नज़र आती है वो है कि उस पर्सन को अपनी रिजेक्शन पसंद नहीं आई कि मुझे मिलने से इनकार क्यों किया गया, या मेरी तजलील हो सकता है वो जब बर्थडे पे आया हो उसको वहाँ से भेजा गया हो कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहती या कुछ भी। वो उस चीज़ को अपने माइंड में बसा चुका है कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया। और उस लड़के के बारे में ये कहा जाता है कि वो इतना कोई हाई फाई लड़का नहीं था। उसका फादर भी कोई 16वें ग्रेड 17वें ग्रेड ऐसे कोई अफसर था, ठीक है, और वो रेंट की जो है वो गाड़ी लेकर गया वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें वो करके दिखाना चाहता था कि मैं कितना आपको पसंद करता हूँ या आपसे लगाव है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी कि अगर रिजेक्शंस मिल जाती हैं किसी भी लड़के को, मैं स्पेशली आज नौजवानों के को ही कहना चाहूँगा कि देखो रिजेक्शंस मिल भी जाती हैं, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो है तो अजीब, लेकिन इसको एक्सेप्ट करें। आपको एक पर्सन रिजेक्ट करता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दुनिया में हज़ारों लोग पड़े हैं, आप ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट कर लो जो आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। आपको भी तो कोई पसंद करता होगा ना दुनिया में, तो लगाव हो जाता है। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको उससे भी लगाव हो सकता है। तो ये बात नहीं है आपको कोई रिजेक्ट करके, वो एक चार्म है, एक अट्रैक्शन है। मोहब्बत ये नहीं है कि आप उसको पाने के लिए कोशिश करो। मोहब्बत छोड़ देने का नाम है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है।
और ये मोहब्बत थोड़ी है कि आप किसी को मार ही दो कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता या आपको जो है वो रिजेक्ट कर चुका है। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि वो पर्सन मेरा नहीं है और वो मेरा होना चाहता नहीं है। ज़बरदस्ती हम किसी को अपना नहीं बना सकते। ये कोई मूवी नहीं है, तेरे नाम की मूवी नहीं चल रही कि जो है वो लड़की अगर नहीं करेगी तो ज़बरदस्ती जो है ना अगवा कर लिया जाएगा और उसे मनाया जाएगा। ऐसे कोई भी भाई इम्प्रेस नहीं होता। आप किस दुनिया में जी रहे हो? आप अगर किसी को छोड़ देते हो, आप उसे जो है उसकी लाइफ जीने देते हो, तो तब आपको कोई चाह देता है कि हाँ, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आपने उसे कितनी मोहब्बत की है कि आपने उसे जाने दिया। तो मोहब्बत जाने देने का नाम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी सोशल मीडिया से इम्प्रेस ना हो। आजकल के नौजवान जो भी हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं इन चीज़ों से, तो कभी भी जो है वो इम्प्रेस ना हो। नौजवान जो लड़के हैं उनके लिए ख़ास तौर पर यही पैगाम है कि देखें, रिजेक्शंस को एक्सेप्ट कर लें लाइफ में। इवन के फीमेल्स के लिए भी यही पैगाम है कि अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसको भी एक्सेप्ट कर लो कि नहीं भाई वो मुझे रिजेक्ट कर चुका है, इट्स ओके। लाइफ बस इतनी नहीं है, बहुत आगे है लाइफ। और हो सकता है कि मेरे लिए कोई बेहतर ऑप्शन हो, तो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। और बाकी अफसोस है बहुत ज़्यादा, एक छोटी सी बात के लिए, या इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसका प्रपोजल उसने भेजा या उसे मिलने की दरख्वास्त या कुछ भी था, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मार ही डाला जाए। ये कोई एक अक्लमंदी वाला काम नहीं किया उस लड़के ने। वो एक 22 साल लड़का है, ठीक है। ये जो चीज़ें उसने की वो एक शर्मनाक चीज़ें। अब दूसरी चीज़ जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, उसकी जो वीडियोस हैं उस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा हुआ वो टिकटॉकर थी, वो ऐसी थी, वो, अब जाहिर बात है कि कई लोग कहते भाई शी इज़ नॉट अलाइव, वो अनअलाइव है इस टाइम, ठीक है, वो नहीं है दुनिया में। अब उसके बारे में जब कोई दुनिया से चला जाता है तो आपका हक नहीं बनता उसके बारे में बुराई करने का, ठीक है। वो चला गया, ठीक है। अब वो जैसा था जैसा नहीं था, इसका हक नहीं है आपको कि आप उसके बारे में बुरा बोलो, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि उसे जन्नत में जगह मिले और अच्छी जगह मिले। वो एक जो है वो अच्छी लड़की थी, मासूम लड़की थी, उसको आई थिंक उसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। तो जो भी हुआ वो गलत हुआ उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।